सो वेलकम बैक टू अनदर सेशन। और इस सेशन में हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क को कैसे मैनेज करना है, धीरे धीरे एकदम देसी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट करा है जहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है $50,000 का फंडेड अकाउंट का, ठीक है। एंड एक टेबल ऐसा है जहाँ पर रैंडम रिस्क है, ठीक है। ना कोई ट्रेडिंग प्लान है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला टेबल। तो यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्स बनाए हैं, उसे आप डे 1 डे 2 डे 3 इस हिसाब से कैलकुलेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले दिन ट्रेड लिया, $500 का लॉस हुआ, दूसरे दिन $500 का लॉस हुआ, एंड तीसरे दिन $1,500 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि 2 दिन जो लॉस किया था हमने वो एक ही दिन में कवर कर दिया एंड $500 के प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट डे अगेन एक ट्रेड लिया, यहाँ पर $500 का लॉस हुआ। अब यहाँ पर हम ब्रेक इवन पर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट डे 1500 का प्रॉफिट किया, अगेन नेक्स्ट डे 1500 का प्रॉफिट किया। मतलब जो टारगेट है हमारा वो है 1:3, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पर 2 दिन हमारा टारगेट हिट हुआ, तो हम टोटल $3,000 के प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। अगेन 2 दिन हमने $500 का लॉस किया, मतलब 1-1%, ठीक है। दोनों दोनों दिन हमने 1 ही% का लॉस किया है। तो यहाँ पर $500 एंड यहाँ पर $500। तो अभी फिलहाल अपने पास $2,000 का प्रॉफिट बचा है, ठीक है। अब हमने 2 दिन और ट्रेड किया, वहाँ पर हमारा $1,500 एंड $1,500 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट निकाला है लगभग $5,000 का, ठीक है। $5,000 के प्रॉफिट में हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हमने जो टोटल लॉस किया है वो लगभग $2,500 का है, एंड जो टोटल प्रॉफिट किया है वो लगभग $7,500 का है। ये किस लिए हुआ है, क्योंकि हमने पर ट्रेड 1% का ट्रेड लिया है एंड पर डे एक ही ट्रेड लिया है। यहाँ पर ना ही ओवर ट्रेडिंग हुई है और ना ही कोई भी रैंडम लॉस हमने लिया है। इसलिए ये जो सारे ट्रेड है वो एक समान आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसे ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस हम जो ट्रेड के लिए कैपिटल यूज़ करते हैं उस कैपिटल को मैनेज करना आना चाहिए। मान के चलो हमें एक ट्रेड लेना है, उस ट्रेड के लिए हमें कुछ कैपिटल चाहिए होंगी, ठीक है। अब हमारे पास 10,000 की या फिर $50,000 की कैपिटल है, ठीक है। हम जो भी हम जो भी कैपिटल उस ट्रेड में यूज़ करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम उस ट्रेड में रिस्क ले रहे हैं। उस कैपिटल पर, जो हमारे पास कैपिटल है उस पर हम रिस्क ले रहे हैं। तो हमें बस उस कैपिटल पर रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। समझ में आ गया, मतलब लगभग हम $5,000 की कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर ये डिसाइड करना है कि $5,000 में से हम कितना लॉस कर सकते हैं और हमें कितना लॉस करना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग में कोई भी एक दिन में प्रॉफिटेबल नहीं बनता, ठीक है। इसके लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं, और प्रॉफिटेबल तभी होते हैं जब हमारे पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं रैंडम रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर पहले दिन $500 का प्रॉफिट किया, तो यहाँ पर ना ही लॉस का कैलकुलेशन है एंड ना ही प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, ठीक है। जो प्रॉफिट लिया वो छोटा सा लिया है एंड जो लॉस लिया है वो काफ़ी बड़ा लिया है। नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ, लेकिन $700 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट की एंड स्टॉप लॉस की कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डे अगेन ट्रेड लिया, यहाँ पर $1,000 का लॉस हुआ। नेक्स्ट डे $500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मतलब जो लॉस है वो बड़ा है एंड जो प्रॉफिट है वो छोटा है। ये कब होता है, जब हमारे पास प्रॉपर प्लान नहीं होता है, तब जाके ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान है तो वहाँ पर हमें ऐसे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, ना कि ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर $500 का प्रॉफिट हुआ, फिर $1,000 का लॉस हुआ एंड फिर $2,000 का लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पर $3,000 एक ही दिन में चले गए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे $800 का प्रॉफिट हुआ एंड नेक्स्ट डे $500 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर जो टोटल लॉस हुआ है वो लगभग $7,000 का है एंड जो टोटल प्रॉफिट है वो $3,000 का है। ऐसे ट्रेडिंग करने पर हमें प्रॉफिट तो नहीं लेकिन लॉस जरूर होगा।
अगर आपके पास फंडेड अकाउंट है तो ठीक है, अगर आपके पास रियल अकाउंट है तो भी ठीक है। अपने अकाउंट के हिसाब से रिस्क को कैलकुलेट करना सीखो। अगर एग्जांपल के लिए आपके पास 50,000 या फिर $10,000 का अकाउंट है, तो वहाँ पर कोशिश करो कि 1% के ऊपर रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। 1% रिस्क मतलब काफ़ी बड़ी भी नहीं होगी एंड काफ़ी छोटी भी नहीं होगी। एक दिन में प्रॉफिट हुआ तो वहाँ पर खुश नहीं होना है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है पूरे मंथ को, क्या हम पूरे महीने भर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। साल में 12 महीने होते हैं, लगभग आप 8 से 9 महीने भी प्रॉफिटेबल रहो ना, तो आप एक साल में लगभग काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन कब? जब आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो एंड प्रॉपर प्लान हो ट्रेडिंग का, ठीक है। तो जब ट्रेडिंग सेटअप एंड रिस्क मैनेजमेंट दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको हफ्ते में लगभग 3-4 दिन आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा भी वीक आता है जहाँ पर 5 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये कब होता है? जब आप एक सेटअप को फॉलो करोगे एंड एक ही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जिसे आपको फॉलो करना है अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है, इस सेटअप के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको डेली के 1 या फिर 2 ट्रेड लेने हैं, ठीक है। इससे ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। पर ट्रेड 1% का ही लॉस लेना है, ठीक है। एंड पर ट्रेड आपको मिनिमम 1:3 का टारगेट लेना है, मतलब 3% का टारगेट लेना है। अगर इससे ऊपर ले सकते हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो कोशिश करो कि 1:3 से लेके 1:4-5 तक टारगेट अचीव करने की, ठीक है। मिनिमम 3% तो टारगेट आपको निकालना ही है। और जो सेटअप बताया है उसी सेटअप पर आपको ट्रेड करना है, किसी और सेटअप पर ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको एक ही सेटअप को फॉलो करना है। अगर आप इतना ही कर लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप लगभग 5-6 महीने में तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये सारे रूल्स आप अच्छे से फॉलो करो, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल दिखाऊंगा इस स्ट्रैटेजी के, इस सेटअप के, ट्रेड के, जो मैंने रियल में लिए हैं, ठीक है। तो अभी इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।